नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। हिंदुस्तान में बहुत से धर्म है, डाइवर्सिटी का, विविधता का देश कहा जाता है हमारे देश को। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, लेकिन एक और धर्म है, उस धर्म का नाम है क्रिकेट। तो आज हमारे सहयोगी जो है हर्षित तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विशेषकर क्रिकेट पर बात करेंगे हम लोग कि अभी जस्ट हमने देखा है कि लाइव अभी जा रहा है, अभी जस्ट अभी का न्यूज़ है कि मुख्यमंत्री मुंबई के जो हैं एकनाथ शिंदे जी, वो 4 क्रिकेटरों को बुलाए हैं और उनको सम्मानित कर रहे हैं। तो हर्षित जी, एक चीज़ बताइए कि एक इंसान सपना देखता है, एक बच्चा सपना देखता है, बहुत सारे पोजीशन से गुजरता है, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उसके बाद आते आते आज देश के लिए खेलता है, फिर ऐसा सम्मान, क्योंकि वानखेड़े पर बाद में बात करेंगे जो कल हम लोग थे, एक ऐसा सम्मान उसको कैसा लगता होगा? क्योंकि मुझे लगता है कि आप भी खेले होंगे क्रिकेट। और जी आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मुंबई एक शहर नहीं, सपनों का शहर है। यहाँ जब भी कोई आता है तो एक छोटा सा सपना लेकर आता है कि मेरा ये सपना है, मैं पूरा करना चाहूंगा। और बात जब क्रिकेट की हो, एक ऐसे खेल की जहां पर लोगों की धड़कन बसी रहती है इस गेम में। तो पहले वो जूनियर लेवल क्रिकेट खेलता है, फिर बाद में डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, अलग अलग लेवल पार करके फिर रणजी, फिर जाके कहीं आईपीएल में सिलेक्शन होता है तो कहीं जाके इंडिया टीम में उसको। लेकिन ये मुंबई की सिर्फ बात नहीं है, पूरे देश की बात है। देश की बात है। तो कैसा बताइए, कैसा फील करता है वो, कैसा लगता होगा एक इंसान? बहुत, एक कहते हैं कि जिसे लगता है कि उसने दुनिया पाली, दुनिया जीत ली, वो वैसा उसकी फीलिंग आती है। और वर्ल्ड कप जीतना बहुत ही बड़ा हॉनर है। इतने सारे अलग अलग दूसरे देश के सामने प्रदर्शन करना और भारत के बारबाडोस में भारत का झंडा लहराना। और आज जैसे आपने बताया, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी अपने विधान भवन में 4 लोगों को अवार्ड देने वाले हैं। सूर्य कुमार यादव हो गए, यशस्वी जायसवाल हो गए, रोहित शर्मा हो गए, शिवम दुबे हो गए। इन चारों को जो है प्रताप सरनायक उन्होंने बताया कि जानकारी दी थी कि बुलाया गया है और जबकि कंफर्मेशन भी हो गया है। तो एक काफ़ी ज़्यादा प्राउड मोमेंट है उनके लिए भी और हमारे लिए भी कि मतलब उन्होंने कर दिखाया है और हमने जो भरोसा था वो हमारे भरोसे पे खरे उतरे हैं। अभी एंकरिंग में शुरुआत में मैं बोला भी कि क्रिकेट एक धर्म है। इस स्टेटमेंट को कहां तक जस्टिफाई मानते हैं आप? जी बिल्कुल, क्रिकेट एक धर्म है क्योंकि एक ऐसा खेल है जहां पे अभी आप देखेंगे कि सारे लोग अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, लगाव हुआ महसूस करते हैं। और अभी भी देख सकते हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा सब इन्हें भगवान की तरह मानते हैं। तो बेहद आपने सही कहा, ये एक धर्म है, क्रिकेट एक धर्म है। कल शायद आप मौजूद नहीं थे, लेकिन हमारे टीम से, आवाज़ इंडिया की टीम से 3-4 रिपोर्टर, अंजनी जी हो गए, सुप्रिया जी हो गई, मैं हो गया, सिद्धांत तांबे हो गए, मनोज सिंह हो गए, ऐसे 2-4 रिपोर्टर थे वानखेड़े में। पैर रखने की जगह नहीं थी हर्षित जी। और ऐसा जुनून, मतलब क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या नौजवान, सभी झंडा लेकर, कोई रो रहा है, ऐसा मतलब पैशनेट कभी देखा नहीं, मतलब किसी और। देखिए आशीष जी, समय का बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसा भी हो बीत जाता है और समय सबका आता जरूर है। बात करें पिछले वाले 19 नवंबर को जो तारीख थी, जो हुआ था, हार गई थी इंडिया। तो कहा जाता है कि एक गाना बहुत ज्यादा प्रचलित था, खड़ा हूं आज भी वहीं से लेकर खड़े रहने की जगह नहीं है तक का सफर है। हालांकि वो जो मैच था वो एक तरफा मैच था, उसमें जो है पता लग रहा था कि इंडिया जो है हारेगी। लेकिन ये जो मैच हुआ है, ये कॉम्बिनेशन देखिए जरा, 30 बॉल में 30 रन, फिर आना, हार्दिक का बॉलिंग डालना, सूर्या का कैच, ये दिल थाम देने वाला मैच था। वहां से मतलब एक तरफ से देखे तो साउथ अफ्रीका से हमने मुंह से छीन लिया। बिल्कुल। मुझे लगता है ये मैच, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, हम तो सिर्फ यहाँ पे बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, पर जो खिलाड़ी थे उनका मानना है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये डेस्टिनी में लिखा हुआ था। क्योंकि जब इतने बड़े विराट कोहली ने ऐसा बोल दिया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये 150 करोड़ हिंदुओं की, अपने भारतवासियों की, ये कहीं ना कहीं जो शक्ति होती, प्रेयर्स थे जो काम आए उनके, और हमारे पास ट्रॉफी लौट कर आ गई। और अभी देखा जाए कि बारबाडोस में ये तूफान आ गया था जिसके कारण स्टक हो गए थे, 2-3 दिन डिले हो गया, जिसके चलते काफी ज्यादा हवाएं तेज हो गई थी। तो ऐसे में टीम इंडिया जो स्वागत के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही, तो ये इनका प्यार है, इतना प्यार बढ़ गया कि क्या बताएं। अभी मीम्स आप देखते हैं? जी बिल्कुल, मीम्स एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, हमारे दर्शक भी देखे होंगे।
एक फोटो लगाया जा रहा है जहाँ अर्जेंटीना में फुटबॉल जीत के गए हैं, वहाँ की टीम जो है, जो फुटबॉल का एक अलग क्रेज है वहाँ पे, और एक फोटो लगाया जा रहा है यहाँ मुंबई की कल की भीड़ की, और बताया जा रहा है कि देखिए इंडिया में क्या क्रेज है क्रिकेट का, और फॉरेनर्स भी समझ गए हैं पूरा, जैसे वो जीत के जाते हैं तो ठीक है, होता है उनका भी। आपको बता दूं, जब बात आप कर रहे हैं अर्जेंटीना की, तो पूरे अर्जेंटीना एक जगह पे सम्मिलित हो गया था, बट बात करें अगर इंडिया की तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। सिर्फ वो इंडिया के कहीं सम पार्ट ऑफ मुंबई के एक पर्टिकुलर प्लेस से थोड़े थोड़े लोग गए थे, और मुंबई, आपको ये भी बताते चले कि वहां की पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने अल्टीमेटम पहले ही जारी कर दिया था कि जितने लोग आए हैं उतने ही रहें और मत आए, ऐसा भी करके, और पुलिस प्रशासन काफी सशक्त था। तब अगर इतनी भीड़, तिल भर भी जमीन जगह नहीं मिल पा रही है, लोग सांसों से, मैं खुद स्टक था, सांसों से हैरान है, सांस नहीं हो, स्टैम्पेड जैसा, हाथरस जैसा थोड़ा सीन, भाग दौड़, लेकिन पब्लिक खुश है। मैं आपको बताऊं कि कुछ मेरे सहयोगियों का कमेंट आया मेरे पे, मतलब व्हाट्सएप पे, कि भाई मैं जिंदा बच गया, इतना सफोकेशन हो रहा था, लेकिन देख लिया क्रिकेटरों को, देख लिया वो सीन, मेरे लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट था। आप मानते हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने देखा होगा, आपने बात किया है सोशल मीडिया मीम का, तो एक मीम अभी जोरों शोरों से वायरल हो रहा है, देख सकते हैं, एक नहीं कम से कम 4-5 ऐसे पर्सन हैं जो पेड़ पर खड़े खड़े लेटे लेटे कि यहाँ पे वो आए और मैं एक ऐसे सेल्फी लेकर खींच के डाल दूं। और ये बात, ये सिलसिला 2 बजे से वो पेड़ पे चढ़े हैं, और तकरीबन 8 बजे लगभग 6-7 बजे 4-5 घंटा पेड़ों पर इंतजार किया गया। ये होता है क्रेज, ये होता है फैन फॉलोइंग क्रिकेट का हमारे देश में। अच्छा, ये तो बातें खुशी की हो गई। हालांकि ये दस्तूर है कि आदमी का एक टाइम आता है, परिवर्तन संसार का नियम है, और अभी जो है दोनों हमारे मेन क्रिकेटर, बाकी और भी सुना हूं मैं, 2 नहीं 3 है सर, रविंद्र जडेजा ने भी बोला है, राहुल द्रविड़ का तो कार्यकाल समाप्त हो गया है। अभी जो 2 क्रिकेटर हमारे जा रहे हैं वो क्या उसका, हाँ 3, क्या भरपाई हो सकता है उसका? कोई आपको नजर आता है, क्योंकि आप क्रिकेट विश्लेषक हैं, आपको लगता है कि कोई उनकी जगह ले पाएगा, कोई रोहित शर्मा की? लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं, उसका जवाब देना आप। पहले तो ये सवाल हो गया कि कौन उनकी जगह ले सकता है, हालांकि हमेशा लेता है कोई ना कोई जगह। दूसरा, फिटनेस का, आजकल इंडियन टीम में जो फिटनेस आई है, वो सूर्य कुमार यादव का जो कैच है, उस पर वो कैच नहीं, वो मैच था, मैच पकड़ लेना। फिटनेस देखिए, बाउंड्री की उधर गए, कैच हवा में लटकाया, फिर पकड़ा, और पूरा मतलब क्षमा बांध दिया। तो आप क्या समझते हैं एज ए क्रिकेट विश्लेषक, आप बताइए जरा मुझे। देखिए, आपने नाम लिया सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा से भी पूछा गया था कि लेकिन अभी वो जो चमक रहे हैं सूर्य की तरह, उनका 15-20 साल का वो एफर्ट है, एफर्टलेस वो बैक एंड पे रहे हैं, रणजी खेली है, रोहित शर्मा भी बता रहे थे, कोलकाता के नाइट राइडर्स के लिए खेल चुके, मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके, तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, और वो आ ही जाता है। और बात करें, अभी आपने पूछा कि रविंद्र जडेजा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनकी जगह, तो देखिए ऐसा कोई स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन तो होता नहीं है, बट लेकिन हाँ, नए प्लेयर्स को वो खुद चाहते हैं कि नए प्लेयर्स सामने आए। एक एरा होता है, वो एरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है खत्म हो चुका है, अब नए एरा का स्वागत करना चाहिए हमें। तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स देखने को मिल सकते हैं। शुभमन गिल, बाकायदा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, देखा जाए हर फॉर्मेट्स में शुभमन गिल हो गए, और बात करें अभिषेक शर्मा, काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ऐसे नौजवान खिलाड़ी भी है, यंग हमारे पास प्लेयर है जो डेफिनेटली आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और यही रोहित शर्मा, यही विराट कोहली, यही रविंद्र जडेजा का कहना है, उन्होंने रिटायरमेंट भी इसीलिए लिया कि ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम मौका दे सकें। बहुत बढ़िया जेस्चर है। हाँ, तो मुझे लगता है डेफिनेटली और भी ऐसे क्योंकि ये भारत माता ऐसे नौजवानों को जन्म देती है कि एक मिट जाता है तो दूसरी सोच पनप उठती है। तो एक विराट कोहली, एक रोहित शर्मा, एक रविंद्र जडेजा जाएगा तो ऐसे ही 3-4 आएंगे, लगातार आते रहेंगे। 140 करोड़ का देश है। एक सवाल आपसे और, अंजनी मिश्रा जी हमारे सहयोगी हैं, वो गए थे, छोटे छोटे बच्चों का बाइट लेके आए, वो विजुअल्स हमारे पास है हमारे चैनल्स का, और उसमें छोटे छोटे बच्चे जिनके शब्द क्लियर नहीं है अभी, वो बोले मुझे बुमराह को देखना है, मुझे विराट कोहली को देखना है। तो उन बच्चों का भी एक सपना है आगे चल के करने का, लेकिन देश में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ड्रॉबैक बोलेंगे, हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है। जैसे आपने पांड्या का बात किया, कल वो वर्ल्ड कप लेके आगे बैठे हुए थे, बस में बैठ रहे थे, वही भीड़ जो उनको ऐसा वेलकम जो कर रही थी, वही भीड़ आज से 1 महीना पहले क्रिटिसिज्म कर रही थी। तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम देशवासी उनसे माफी मांगे? क्योंकि एक खिलाड़ी गिरता है, उठता है,
मेहनत करता है, लेकिन फिर भी इतना कुछ सुनने के बाद भी अपने देश की मिट्टी के लिए खेलता है और जीतने के बाद रोता है। तो आप क्या समझते हैं, मतलब देश के लोगों को जो जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है, एक माफ़ी मांगनी चाहिए? मैं तो अपने तरफ से माफ़ी मांगता हूं कि अगर हमारे तरफ से या हमारे जान पहचान के किसी लोग ने क्रिटिसिज्म इस तरह का किया है तो माफ़ी के लायक है। आप क्या मानते हैं? एक खिलाड़ी को प्रोवोक करना, एक खिलाड़ी को आगे बढ़ाने की बात कहना, एक अच्छा क्रिटिसिज्म करना, हाँ भाई तुम्हारा फॉर्म अच्छा नहीं तुम ना खेलो, लेकिन एक होता है ऑब्सीन वर्ड करना, एकदम उसको डेमोलाइज कर देना, इस पर कुछ बोलिए आप। जी बिल्कुल, अभी बात कर रहे हैं तो ऐसा सिर्फ हार्दिक पांड्या के साथ नहीं हुआ है। अभी विराट कोहली भी, अभी पिछला अगर आप निकाल ले 2014 का ही, जब हम वर्ल्ड कप हार गए थे, तो युवराज सिंह की बात करना चाहूंगा। युवराज सिंह के घरों के बाहर पत्थर फेंके जा रहे थे, माँ बहन की गालियां दिए जा रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं जो आपने ड्रॉबैक शब्द इस्तेमाल करा, मैं कहना चाहूंगा कि हमारी भारत के लोग जो है क्रिकेट को उतना पूछते भी हैं, पर उतना भी कहीं ना कहीं निरादर भी कर देते हैं जब उनके दिल को आघात पहुंचता है कि ये प्लेयर, उनका जजमेंट अभी ट्रॉफी जीती है तो ऐसा है, अगर वहीं कुछ रह जाता फिर से चालू हो जाता। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है जिसपे काम करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है जिन लोगों ने हार्दिक पांड्या को कहीं ना कहीं मेंटली ये टॉर्चर किया है, बू किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है, जो उसके लिए माफी मांग लेनी चाहिए। और कोई भी पर्सन, पहले तो बात कंट्री के लिए खेल रहा है तो उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर उसका मनोबल डाउन होगा तो कंट्री के इस पे इम्पैक्ट तो करेगा ही। तो मुझे लगता है माफी डेफिनेटली मांग लेनी चाहिए। तो क्रिकेट में क्रिकेट हमारे यहाँ धर्म है, लेकिन वो एक गेम भी है। क्रिकेट को गेम की तरह ही लें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लें। हम अपने चैनल की तरफ से कहना चाहते हैं थैंक यू टीम इंडिया, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, हमें गौरवान्वित करने के लिए, हमें एहसास दिलाने के लिए कि हमारे यहाँ से उठकर किसी भी छोटे शहर से या बड़े शहर से कहीं से भी उठ के देश का नाम रोशन किया जा सकता है, और ऐसा ही गेम खेल के विश्व में अपने देश का नाम और रोशन किया जा सकता है। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर आवाज़ इंडिया टीवी। धन्यवाद।